नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग RO ARO प्रीलिम्स का जो पेपर होना है उसके लिए 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे होंगे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पोर्शन सॉल्व करते हैं, जिसमें होंगे पर्यायवाची के शब्द। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा शार्दूल। ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी के जो तीन हैं वो हो जाएंगे। और व्याख्या देखते हैं। शार्दूल शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अन्य जो दिए गए हैं जैसे कि बाजी, तुरंग और है, ये जो है ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। शार्दूल का जो पर्यायवाची होता है वो सिंह होता है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गाइस, मीनाक्षी का होता है ऑप्शन है सुंदरी। व्याख्या देखते हैं। मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो सुंदरी, मैंने बताया है। मीनाक्षी का जो आशय होता है वो मीन की तरह आँख वाली होता है। और आगे देखते हैं कि आयोग ने इसका उत्तर ए और बी अर्थात सुंदरी और दुर्गा दोनों को माना है। तो दोस्तों, अगर सुंदरी आता तो आप सुंदरी लगा दीजिए, अगर सुंदरी और दुर्गा आए तो आप दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। अगला है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो गाइस, ऑप्शन डी हो जाएगा तुरंग। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। जैसे कि नाग का पर्यायवाची आपको तुरंग पता है, और तुरंग का जो पर्यायवाची होता है वो होता है घोड़ा। ओके, जो कि आपका गलत है। जबकि सर्प, आही, विषधर ये नाग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा भुसुर। तो दैत्य का जो पर्याय भुसुर नहीं होता है, और जबकि तीन जो विकल्प हैं वो सही हो जाएंगे। जैसे कि राक्षस है, दानव है, निशाचर है, ये है सभी दैत्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट है, रूख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रूख का होता है विटप। ओके, तो रूख का विटप पर्यायवाची शब्द होता है। और रूख का अन्य अगर पर्यायवाची शब्द पूछे जाएं तो वो हो जाएगा वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप और विटप। हेरम का जो होता है, हेरम गणेश का पर्यायवाची होता है। ओके, जो लास्ट में डी दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा? गणेश का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा चतुर्भुज। अब देख लिए, जो कि तीन दिए गए हैं ये हो जाएंगे ब्रह्मा के पर्यायवाची। और देखिए आगे पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। उक्त विकल्पों में ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं होता है। चतुर्भुज का जो पर्याय होता है वो विष्णु होता है। विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि नारायण होता है, हरि होता है, चक्रपाणि होता है, चतुर्भुज होता है, मुकुंद होता है, जनार्दन होता है, गोविंद होता है और लक्ष्मीपति। और अगर ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द देखें तो दोस्तों देखिए, ये कमलासन होता है, चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज नहीं होता है। दोस्तों देखिए, ब्रह्मा के जो पर्यायवाची होंगे चतुर्भुज नहीं होगा, चतुर्मुख होगा और विरंची होगा, पितामह होगा, चतुरातन होगा, चतुर्मुख ये भी होगा, पितामह, प्रजापति और स्वयंभू होगा। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सिलीमुख। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भ्रमर के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं चंचरीक, अली, मिलिंद, सारंग इत्यादि। आगे देखते हैं, तथा सिलीमुख जो होता है वो बाण का पर्यायवाची शब्द है। सिलीमुख के अगर और अन्य पर्यायवाची अगर देखे जाएं तो कौन कौन से होते हैं? विसिक होता है, सर होता है, नाराज होता है और इत्यादि। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो गाइस देखिए, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है गणाधिप। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त विकल्पों में इंद्र का पर्यायवाची गणाधिप नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प जैसे कि पुरंदर, शक्र, मधवा ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा ब्रह्मा। और आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है,
ब्रह्मा के अन्य अगर पर्यायवाची शब्द देखें, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हंसवाहन, आत्मभू, ये सभी आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। और अगर विष्णु का पर्यायवाची अगर देखें तो अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण, गरुण ध्वज आदि हैं। अगर महेश के पर्यायवाची देखें शिव के मतलब, तो ये हो जाएंगे शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवाधिदेव, मदनारी, चंद्रमौली आदि हैं। गणेश के अगर पर्यायवाची देखें तो हेरंब, बिंद विनाशक, गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा, दास का जो पर्यायवाची जो नहीं है ऑप्शन भी हो जाएगा परिकर। ओके, और जबकि 3 जो अनुचर, भृत्य और सेवक हैं, ये दास के पर्यायवाची शब्द हैं। अब गाइस हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, विलोम शब्द, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर। ओके, देखिए आगे देख लेते हैं, दुर्गम का विलोम शब्द क्या होता है? सुगम। अगम का जो विलोम होता है वो होता है सुगम, और चंचल का स्थिर होना। अगला है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। ओके, जबकि देखिए दोस्तों और भी आपको बता देता हूँ, जबकि व्यष्टि का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो वो होता है समष्टि। नेक्स्ट है इप्सित का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनिक्षिप्त होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो साहचर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अलगाव। और अगर असहयोग का विलोम शब्द पूछा जाए तो असहयोग का हो जाएगा सहयोग, और वैमनस्य का हो जाएगा सौमनस्य। अगला है विराट का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों देखिए विराट का विलोम शब्द होता है ऑप्शन डी क्षुद्र। और बृहत का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो लघु कह सकते हैं या छोटापन। ओके, तो ये होता है विलोम शब्द। अगला है स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो अप्रस्य होता है। नेक्स्ट है आगे का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो गाइस आगे का विलोम शब्द होता है विज्ञ। और सर्वज्ञ का विलोम शब्द पूछा जाए तो वो होता है अल्पज्ञ। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो गाइस गौरव का विलोम शब्द होता है ऑप्शन है लाघव। और देखिए दोस्तों लघु का विलोम अगर पूछा जाए तो वो होता है दीर्घ। इसी प्रकार लघुता का होता है दीर्घता। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहिरंग का होगा अंतरंग। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है गाइस? तो ग्रस्त का विलोम शब्द होता है मुक्त। और अगर ग्राह का विलोम शब्द पूछा जाए तो अग्राह हो जाएगा। और लुप्त का पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका व्यक्त। इसी प्रकार मुक्त का विलोम शब्द पूछा जाए तो वो हो जाता है बद्ध। अगला क्वेश्चन आपका बनता है वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धियाँ। जैसे कि क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को बताना है। तो गाइस ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ओके, तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 कथन दिए गए हैं जिसमें से आपका ऑप्शन भी हो जाएगा देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो गाइस देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है उसकी शंका का समाधान हो गया। नेक्स्ट है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा क्लेश। क्लेश को ऐसे ही लिखा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो गाइस श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है। बाकी के जो ये और ये दिया ये गलत है। अगला क्वेश्चन आपका है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो उज्ज्वल को केवल ऐसे ही लिख सकते हैं, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन आपका है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो दोस्तों देखिए हिरण्य कश्यप को ऐसे लिखा जाएगा हिरण्य कशिपु, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, कवियत्री को ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा कवियत्री। नेक्स्ट है, अनेक शब्दों के एक शब्द। अगला टॉपिक इसी में आ जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी अनामिका कहते हैं। अगला है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या कह सकते हैं दाम बांधी हो, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन डी दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा अनुगामी। नेक्स्ट है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा अमूल्य। ओके, और अगर इसी प्रकार पूछ दे जो बहुत कीमती हो, तो उसको क्या कहेंगे? बहुमूल्य। अगला है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? मिताहारी। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अंतेवासी। और इसी प्रकार जो विधा को चाहने वाला हो, तो उसे कहेंगे विद्यार्थी। गुरु का अनुकरण करने वाला क्या कहलाता है? शिष्य। अगला क्वेश्चन आपका है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मर्माहत। नेक्स्ट है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? पदच्युत। ओके, और इसी प्रकार आगे देखें, जो अपने पद का दुरुपयोग करता हो, उसे क्या कहेंगे? पदभ्रष्ट। नेक्स्ट है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, तो उसके लिए निस्पृह कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? अप्रत्याशित। अब हम लोग तत्सम तद्भव देख लेते हैं। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मच्छिका। और हल्दी शब्द का तत्सम रूप अगर पूछा जाए, तो वो हो जाएगा हरिद्रा। नेक्स्ट है, उल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? उल्लास। और अगर हंसी का विलोम पूछा जाए, तो हास्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, ये हो जाएगा नारिकेल। और जबकि दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो सींग का तत्सम रूप हो जाएगा श्रृंग। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो सींग का जो तत्सम रूप होता है, वो हो जाएगा श्रृंग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो साएँ जो है वो आपका तद्भव नहीं है। बाकी के जैसे कि द्वार, गिरस्ती और पाव, ये सभी तद्भव शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट है, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा अकेला। एकल शब्द का तत्सम रूप मैंने आपको बता दिया, क्या होगा? अकेला। अगला है, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ये हो जाएगा कपड़ा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ये हो जाएगा केवट। बाकी के ये मल्लाह, नाविक और केवल, ये सभी तत्सम रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, गृध शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ये हो जाएगा गीध, जो कि नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विशेष एवं विशेषण से। पहला क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन सी विशेष्य। जैसे कि दोस्तों विशेषण जो होता है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ये हो जाएगा अग्नि। नेक्स्ट है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? पानी। देखिए व्याख्या देखते हैं, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है में विशेष शब्द पानी है, जबकि जो ठंडा शब्द है वो विशेषण है, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ऑप्शन है अनासक्ति। ओके, तो यह संज्ञा शब्द है, जबकि अनासक्त जो शब्द होता है इसका विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ये हो जाएगा विषाद।
और इसका विशेषण हो जाएगा आपका विषण, जबकि जो पौष्टिक, भावुक और पाठकीय हैं ये विशेषण शब्द हैं। अगला है धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? ऑप्शन बी गुणवाचक। सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा है? गुणवाचक। और जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, बाहर नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। मतलब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, मैं, तुम। अगला है तीसरा शब्द में विशेषण क्या है? क्रमवाचक विशेषण। तीसरा शब्द में विशेषण क्या है? क्रमवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा आदि, जबकि गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, 4 आदि होता है। एवं आवृत्ति जो होती है वाचक विशेषण दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि होता है। अगला है चौथाई शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।